Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And in this session, students, today we are going to learn about an Maths paper 1 in standard 8 and pre-secondary scholarship examination. So today our topic is operation on number. So आज बच्चों VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में आप तमाम का खैर मकदम है और हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं जमात हश्तुम में इल्म रियाजी मजमून में प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप एग्ज़ामिनेशन के पर्चा 1 के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसमें हम यहाँ पर आज जो हमारा उन्वान है, जो हमारा टॉपिक है, वो है आदात पर अमल। तो इसके ताल्लुक़ से आज के सेशन में हम बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम यहाँ पर कुछ नुकात है जिसे आपको जहन में रखना है, ज़रूरी नुकात है जो कि तक़सीम पज़ीरी में काफ़ी अहमियत रखते हैं। अगर इन नुकात को आपने जहन में रखा तो आप जो है तो आगे ताहयात आप जब तक़सीम का अमल आप करने वाले होंगे तो ये अगर नुकात आपके जहन में तो बहुत आसानी से आप तक़सीम कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सबसे पहले कि तक़सीम का अमल करते वक्त बाकी सिफ़र आता है तो मक़सूम को तक़सीम पज़ीर ज़ऊफ़ या मक़सूम अलैह और मक़सूम अलैह को आद कहते हैं। ठीक है, एंड डिवीज़न इफ़ रिमाइंडर इज़ ज़ीरो देन डिविडेंड is called multiple and divisor is called a factor। तक़सीम का अमल करते वक्त बाकी सिफ़र आता है तो मक़सूम को तक़सीम पज़ीर ज़ऊफ़ और मक़सूम अलैह को आद कहते हैं। तो इस तरह से ये आपने इससे पहले भी जो है तो सीखा है कि जब कभी हम इस तरह की तक़सीम करते हैं, इस तरह से तक़सीम का अमल करते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे अगर हमें डिवाइड करना है 42 को, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 7 ज़ा 42 होता है, राइट। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 में से 2 माइनस किए तो 0 होता है। 4 को 4 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे हम तो यहाँ पर हमें 0 जो है तो बाकी रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये जो 6 है जिससे हम यहाँ पर इसे तक़सीम कर रहे हैं, इसे हम मक़सूम अलैह कहते हैं। इसी तरह से जो नंबर्स जो है, जो आदाद तक़सीम हो रहे हैं, उसे मक़सूम कहते हैं। और जहाँ तक जैसे आपने यहाँ पर अभी पहाड़ा पड़ा है वो हिस्सा, वो नंबर जो है तो आपने देखा खारिज किस्मत कहलाता है। और जो बाकी होता है, जो तक़सीम के अमल में आखिर में हम जो है तो तफरीक करने के बाद में जो कुछ रहता है तो बाकी कहलाता है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों कि यहाँ पर जो डिविडेंड है उसे हम मल्टीपल और जो डिवाइज़र है उसको फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो मक़सूम को जो है तो तक़सीम पज़ीर यानी ज़ऊफ़ इस तरह से हम कहते हैं, और मक़सूम अलैह को जो है तो हम क्या कहते हैं, आद कहते हैं। वो हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हमें ये नुकात को जहन में रखना है। ठीक है, डिवाइज़र जो है तो फैक्टर कहलाता है और डिविडेंड जो है तो ये क्या कहलाता है, मक़सूम जो है तो ये ज़ऊफ़ कहलाता है। ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसी तरह से
42 इज अ मल्टीपल हेयर, ठीक है। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं 42 ये क्या है, मल्टीपल है किसका, 6 का। इसी तरह से 6 जो है तो इज अ फैक्टर ऑफ 42, ठीक है, इस तरह से। और हम देख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि ये बिकॉज रिमाइंडर इज ज़ीरो, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 64 इस अदद के आद अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमें क्या क्या मिलते हैं, 1 2 4 8 16 32 64, इस तरह से आदाद हमें यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। और 13 से तकसीम पजीर अज़ाफ आदाद जो है तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो वो हमें कौन कौन से मिलते हैं, 13 है, 26 है और 39 है ना, इस तरह से। तो ये ज़रूरी नुकात हैं बच्चों जिसे हम जो है तो यहाँ पर समझ रहे हैं। तो इससे आपको एक बार जहन में अपने जो है तो रख लेना है कि यहाँ जो 42 है ये क्या है, यहाँ मक़सूम 42 को ज़ौफ़ या तकसीम पजीर इस तरह से हम कहते हैं। और 6 जो है तो मक़सूम अलैह है ये, ठीक है, ये 6 जो है तो ये मक़सूम अलैह है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आद कहते हैं, ठीक है। सो हियर 42 is a multiple of 6 and 6 is the factor of 42 because remainder is 0. So यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं और अब ये जो है बच्चों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, तक़सीम पजीरी की कसौटियाँ जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस पर आपको ध्यान देना है। और ये किसी भी किस्म के सवालात में आपके सामने जो है तो मददगार साबित हो सकते हैं तक़सीम पजीर की कसौटियाँ। तो इसमें हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं 2 की तक़सीम पजीरी की कसौटी। तो डिविजिबिलिटी बाय 2, so the number with 0 2 4 6 or 8 at its unit place is exactly divisible by 2. Example 356, 578, 480, 112, 864 are exactly divisible by 2. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि 2 के इकाई के मकाम पर, या हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अदद की इकाई के मकाम पर अगर हम यहाँ पर जो है तो इकाई के मकाम पर अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे 2 है, 0 यहाँ पर 0 है, इसी तरह से 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनमें से कोई भी हिस्सा हो तो वो अदद 2 से तकसीम पजीर होता है, ठीक है, ये याद रखना है हमें, यानी इस अदद को 2 से पूरी तकसीम होती है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा है कि इस तरह की जो नंबर्स हैं ये नंबर्स सब जो है तो 2 से तकसीम पजीर है। क्यों? क्योंकि इनकी जो इकाई के मकाम पर हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है, 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, यहाँ पर 6 है, ओके। तो द नंबर विद 0 2 4 6 और 8 एट इस यूनिट प्लेस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो ये जो रूल है, ये पॉइंट अगर आपके जहन में रहेगा तो आप इस तरह से जो है तो अगर आदाद दिए हुए सामने तो आप फ़ौरन से आपके जहन में आप इसे जज कर सकते हैं और आंसर क्विकली कर सकते हैं, है ना। सो हेयर आर एग्जाम्पल्स 864, so these all examples are having 2 0 4 8 and 6 on its unit place. So these all numbers are divisible by 2, it means, okay.
इसी तरह से हम देखते हैं कि जुफ्त आदाद को 2 से मुकम्मल तकसीम होती है ना। हमने इससे पहले जो है तो आदाद में पढ़ा है कि क्या पढ़ा है हमने इससे पहले आदाद में कि जो आदाद 2 से तकसीम पसीर होते हैं वो आमतौर पर जुफ्त आदाद कहलाते हैं। तो जुफ्त आदाद को जो है तो 2 से मुकम्मल तकसीम होती है। इसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और अब बात करेंगे यहाँ पर 3 की तकसीम पजीरी की कसौटी के बारे में। सो डिविजिबिलिटी बाय 3। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि आदाद की तमाम हिस्सों की जमा को 3 से पूरी तरह तकसीम हो तो वो अदद 3 से तकसीम पजीर होता है, यानी इस अदद को 3 से पूरी तकसीम होती है। ठीक है, यानी अदद के तमाम हिस्सों की जमा को 3 से पूरी तरह तकसीम हो तो वो अदद 3 से तकसीम पजीर होता है, यानी इस अदद को 3 से पूरी तकसीम होती है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कुछ इस तरह के। So if the sum of all digits in a number is exactly divisible by 3, then the given number is divisible by 3. Also, if all 3 digits are taken repeatedly in a 3-digit number, then it is divisible by 3. So here are some examples. यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो 87,09,987। तो इस अदद के जो यहाँ पर हम 879987 देख रहे हैं, इन हिस्सों की जमा हम पहले करते हैं। ठीक है, तो द एडिशन of 879987 is here 48. Okay, so you will see that 87 is 4 plus 8 will be 12. So now you will see that 1 plus 2 will be 3, and you know that 3 is divisible by 3. So like this you can take the steps, and finally you will get that this number is divisible by 3. ओके, तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों के 87,09,987 ये जो है तो 3 से तकसीम पजीर है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों सबसे पहले कि हमने क्या किया है। तो आपने देखा यहाँ पर कि कोई भी अगर नंबर है उस नंबर की आपस में इस तरह से हमने जमा की है तो हमें यहाँ पर जो है तो 48 मिला है। एंड नाउ ऐड 4 and 8 डिजिट एंड द नंबर। सो यहाँ पर आपने देखा हमें 12 मिला। देन 12 को हमने यहाँ पर जो है तो यहाँ भी इस स्टेप में भी आप देख सकते थे कि ये जो है तो डिविजिबल है 3 से। यहाँ पर फिर आप देख सकते हैं कि हमने उसे मज़ीद देखा 1 plus 2 is equal to 3, and lastly 1 and 2 in the number 12. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं here 3 is divisible by 3, therefore 87,09,987 is exactly divisible by 3. One should not misunderstood that every odd number is exactly divisible by 3. Okay, as well as even number is not exactly divisible by 3. Okay, this should be keep in your mind.
Now the next one is here, and that is divisibility by 5. यहाँ पर हम जो है तो 5 की तकसीम पजीरी की कसौटी का मुशाहिदा करेंगे, और इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि किसी भी अदद के इकाई के मकाम पर सिफर या 5 में से कोई भी एक हिस्सा हो तो वो 5 से तकसीम पजीर है। ठीक है, अभी यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि किसी भी अदद के इकाई के मकाम पर सिफर या एक में से कोई भी एक हिस्सा हो तो वो अदद 5 से तकसीम पजीर है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। द नंबर विच हैज़ 5 और 0 एट इट्स यूनिट प्लेस इज exactly divisible by 5. Okay, so it is very simple. Okay, like 10, 20, 25, these numbers are the example, and I think it is very easily. इसके बाद हम यहाँ पर 10 की तकसीम पजीरी की कसौटी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ भी ये भी आसान है। इसमें हम देख सकते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 10, द नंबर विच हैज़ 0 एट इट्स यूनिट प्लेस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10। यहाँ पर हम देख सकते हैं किसी भी अदद के इकाई के मकाम पर सिफर हो तो वो अदद 10 से तकसीम पजीर है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है ना। किसी भी अदद की इकाई के मकाम पर सिफर हो तो वह अदद 10 से तकसीम पजीर होता है। द नंबर विच हैज़ 0 एट इट्स यूनिट प्लेस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पर 20 देख रहे हैं, 90 देख रहे हैं, 100 देख रहे हैं, तो 10,000 देख रहे हैं, 10,020 देख रहे हैं, है ना। तो ये सब के मकाम पे आप इकाई के मकाम पे यूनिट प्लेस पे आप देखेंगे 0 आ रहा है, तो इट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 10। इसके बाद हम यहाँ पर आगे मज़ीद देखते हैं, जैसे कि 4 है, 6 है, 7 है, 8, 9 और 11 की तकसीम पजीरी कसौटियों को यहाँ पर देख लेते हैं हम। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4, 6, 7, 8, 9 एंड 11। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 की तकसीम पजीरी की कसौटी सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो इसमें देखेंगे हम कि डिविजिबिलिटी बाय 4। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इफ़ last 2 digit of given number, as for example last 2 digits of given number, so example number formed by tens and units place is exactly divisible by 4, then the given number is exactly divisible by 4, as for example 2156 here। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि दिए हुए अदद के दाही के मकाम और इकाई के मकाम के हिस्सों से बनने वाले अदद को 4 से मुकम्मल तकसीम होती हो तो वो दिए हुए अदद को 4 से मुकम्मल तकसीम होती है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, यानी दिए हुए अदद के दाही के हिस्सों से बनने वाले अदद को 4 से मुकम्मल तकसीम होती हो तो दिए हुए अदद को जो है तो 4 से मुकम्मल तकसीम होती है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, इकाई और दाही को। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप इसे 56 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन number formed by tens and its unit place is exactly divisible by 4. 56 is here, 2156, so 56 is here. So you know that this 56 will be divisible by 4. You can see that 4 ones are 4 here, 1 will be remaining here, so 4 fours are 16, so it means this number is divisible by 4। ओके, लाइक दिस। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 की तकसीम पजीरी की कसौटी। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिया हुआ अदद
2 और 3 से तकसीम पजीर हो तो वो 6 से तकसीम पजीर होता है। ठीक है, दिया हुआ अदद 2 और 3 से तकसीम पजीर हो तो वो 6 से तकसीम पजीर होता है। इफ़ अ नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 एंड 3 then it is exactly divisible by 6। ठीक है, if a number is exactly divisible by 2 and 3 then it is exactly divisible by 6 it means। ठीक है, तो ये भी इजी है, आप करके देख सकते हैं इसे। अब इसी तरह से हम 9 की कसौटी देखते हैं, डिविजिबिलिटी 9। सो दिए हुए अदद के तमाम हिस्सों का मजमूआ 9 से तकसीम पजीर हो तो वो अदद 9 से तकसीम पजीर होता है। वेरी सिंपल इट इज़, इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट in a number is exactly divisible by 9 then the given number is exactly divisible by 9 it means। okay, so इसके बाद हम यहाँ पर 11 की कसौटी देखते हैं। तो 11 की कसौटी में हम यहाँ पर देखेंगे कि दिए हुए अदद के जुफ्त और ताक मकाम के आदाद के मजमूए का फ़र्क 0 या 11 से तकसीम पजीर हो तो दिया हुआ अदद 11 से तकसीम पजीर होता है। ठीक है, दिए हुए अदद के जुफ्त और ताक मकाम के आदाद के मजमूए का फ़र्क 0 या 11 से तकसीम पजीर हो तो वो दिया हुआ अदद जो है तो 11 से तकसीम पजीर होता है। सो डिविजिबिलिटी ऑफ 11 by the difference of sum of alternate digit in a number is 0 or exactly divisible by 11 then the given number is exactly divisible by 11 it means। then the next one is divisibility by 8। so in this divisibility you will see that if the last 3 digits, as for example hundreds, tens and units of given numbers taken respectively is exactly divisible by 8 then given number is exactly divisible by 8। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि जो 8 की तकसीम पजीरी की कसौटी है इसमें कि दिए हुए अदद के सैकड़े मकाम तक हिस्सों से बनने वाले अदद को 8 से मुकम्मल तकसीम होती हो तो वो अदद 8 से तकसीम पजीर होता है। ठीक है, दिए हुए अदद के सैकड़ा मकाम तक हिस्सों से बनने वाले अदद को 8 से मुकम्मल तकसीम होती हो तो वो 8 से तकसीम पजीर होता है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं 7 की कसौटी के बारे में। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाय 7। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिए हुए अदद के इकाई के मकाम तक हिस्से के दुगना को बाकी हिस्सों से बनने वाले अदद से तफरीक करें तो फ़र्क 0 या 7 से तकसीम पजीर हो तो वो अदद 7 से मुकम्मल तकसीम होता है। ये हमें यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, दिए हुए अदद के इकाई के मकाम के हिस्से के दुगना को बाकी हिस्सों से बनने वाले अदद से तफरीक करें तो फ़र्क 0 या 7 से तकसीम पजीर हो तो वो अदद 7 से मुकम्मल तकसीम पजीर है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है डबल ऑफ द डिजिट at unit place is subtracted from number formed by remaining digit and if this subtraction is 0 or exactly divisible by 7 then the given number is exactly divisible by 7। so यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं बच्चों कि अगर 105 अदद की इकाई के मकाम का हिस्सा
अगर हम देखें तो 5 है ना, और बाकी हिस्सों से बनने वाला अदद जो है तो 10 है। ठीक है, तो आप कसौटी के मुताबिक 5 का दुगना और 10 का फ़र्क करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 का दुगना है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा 10 और 10। अब इन दोनों का फ़र्क करेंगे अगर हम, यानी 10 माइनस 10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 105 है ये डिविजिबल है 7 से, है ना, इस तरह से। तो ये एक एग्जांपल है हमारे सामने। इफ़ द नंबर गिवन इज 105 देन डबल ऑफ द डिजिट एट इट्स यूनिट प्लेस। ठीक है, यहाँ पर अब इसको हमने यूनिट प्लेस को यहाँ पर डबल किया, 2 इंटू 5 किया, तो यहाँ पर हमें 10 मिला। ठीक है, सो द रिमेनिंग डिजिट फ्रॉम द नंबर इज 10। ओके, यहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, अब 10 है। ठीक है, सो यहाँ पर 10 में से 10 को माइनस किया हमने तो यहाँ पर हमें कितना मिला, 0। देयरफॉर इट इज कंक्लूडेड that 105 is exactly divisible by 7 like this। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर जो है तो तकसीम पजीरी की कसौटियाँ देखी है। इन कसौटियों में हमने ख़ास तौर पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इन आदात तक जो है तो तकसीम पजीरी की कसौटियों का मुशाहिदा किया है। देखा है हमने कि उनके क्या रूल्स है और उनके क्या उसूल है, उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। ठीक है, तो आपको ये तमाम जितने भी हमने पॉइंट्स यहाँ पर रखे हैं, ये तमाम पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और आप देखेंगे कि इसके बाद जो हम यहाँ पर जो है तो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो उसमें आप देखेंगे इसका इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सवाल नंबर जो है तो यहाँ पर एक हम देख रहे हैं 815 को 10 झैल में से किस अदद से मुकम्मल तकसीम होती है वो बताना है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल, एग्जैक्टली डिवाइड्स 815। सो 815 को डिवाइड करने के लिए जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ना। तो अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि यहाँ पर इकाई के मकाम पर जो है तो 5 है। ठीक है, तो इससे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इकाई के मकाम पे जब यहाँ पर 5 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है तो ये अदद 5 से तकसीम पजीर है मुकम्मल तौर पे, है ना, क्योंकि हमने देखा अभी कि किसी भी अदद की इकाई के मकाम पर सिफर या 5 में से कोई एक हिस्सा हो तो वो 5 से तकसीम पजीर है ना। ये बात हमने अभी यहाँ पर समझी थी कि द नंबर विच हैज़ 5 और 0 at its unit place is exactly divisible by 5. So from the test of divisibility by 5 we are observing that option number 3 is a correct answer. So we are supposed to mark the dark circle on option number 3. Okay, like this. And now the next question। यहाँ पर आप देख रहे हैं सवाल क्या दिया हुआ है कि 426 अदद को 6 से मुकम्मल तकसीम होती है, ये तय करने के लिए डैश की और डैश की कसौटी का इस्तेमाल करके फ़ैसला ले सकते हैं। ओके, सो इट इज़ कंक्लूडेड दैट 426 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 बाय यूजिंग the test by using the divisibility test for which of the given number. So here are the number 2 and 5, then 2 and 5 is here actually, then second one is 3 and 5, then
third one is 3 and 2, 3 and 2. Then fourth one is 6. Okay, so here are option. First one is 2 and 5, then 3 and 5, then 3 and 2, then 6. So these are the option for it. So यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आपने ध्यान दिया यहाँ पर तो आपको याद होगा कि 6 से जो तकसीम पजीरी की कसौटी है उसमें आपने देखा है इफ़ अ नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और 3 देन इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, है ना। ये बात आपको यहाँ पर याद है। आपने देखा कि कोई अदद अगर जो है तो दिया हुआ अदद जो है तो अगर 2 और 3 से तकसीम पजीर हो तो वो 6 से तकसीम पजीर होता है ना। ये हमने यहाँ पर देखा है। तो इस बिना पर हम देखेंगे जो 6 की तकसीम पजीरी कसौटी है उसकी बिना पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया है अभी कि 6 की तकसीम पजीरी में कि इफ़ अ नंबर इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और 3 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन नंबर 3 ये जो है तो यहाँ पर हमें 2 और 3 नज़र आ रहे हैं ना। तो देयरफॉर हम यहाँ पर देखेंगे कि ये आंसर जो है तो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 और 6 है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि इवन नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 also. Okay, so the sum of all digit in the given number is 4 plus 2 plus 6 is equal to 12. Okay, and 12 is exactly divisible by 3. Okay, so you can see here the difference, and finally you will get the answer number 3. Okay, so option number 1, option number 2 and option number 3. So you see that option number 3 is a correct answer here. Okay, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों की जो हमने यहाँ पर 6 की तकसीम पजीरी कसौटी है उसके मुताबिक भी हम देखेंगे यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर 3 जो है तो ये करेक्ट आंसर है। और ये जो तरीका हमने बताया आपको कि इवन नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, ये भी हम देख सकते हैं, है ना। द सम all digit in the given number is divisible by 3. So these conditions also say that the option number 3 is a correct answer for this one. Okay, now move for the next question. Read the statements for using test of divisibility. 10 झेल बयान पढ़कर जो है तो सही मुतबादिल पहचानना है हमें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला मुतबादिल अलीफ क्या दिया है, 234 को जो है तो 2 से मुकम्मल तकसीम होती है। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट दिया है कि 234 को 3 से मुकम्मल तकसीम होती है। और जो तीसरा यहाँ पर मुतबादिल दिया है वो दिया है 234 को 6 से मुकम्मल तकसीम होती है। ओके, तो इस तरह से दिया है 234 इज़ एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 234 is exactly divisible by 3, 234 is exactly divisible by 6. So you will see here that only A is correct. Second option, only B is correct. Third option is C can be derived from A and B. And fourth one is A, B and C all are correct. So यहाँ पर हम देख सकते हैं पहला यहाँ पर जो बयान दिया है अलीफ वो मुनासिब है या सिर्फ बयान
जो बे दिया है वो मुनासिब है, या तीसरा जो है बयान जीम का नतीजा अलीफ और बे से अखज़ कर सकते हैं, या कि चौथा जो दिया है अलीफ बे जीम, ये सब जो है तो नामुनासिब है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट है, तो आप देखते हैं अगर इसके बारे में, तो आपको यहाँ पर समझ में आता है कि यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर 3 में अगर आप देखते हैं तो आपको ये बात यहाँ पर समझ में आती है कि बयान जीम का नतीजा अलीफ और बे से अखज़ कर सकते हैं, है ना, इस तरह से। बिकॉज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 की कसौटी से मुतबादिल नंबर 3, ये जवाब जो है तो सही मिल रहा है हमें, है ना। किस तरह से कि ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट फॉर द टेस्ट ऑफ divisibility by 6, okay, like this. So your answer will be number 3. Okay, so make the dark circle on this option. Now move for the next question and that is on your screen. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 888 को 8 से मुकम्मल तकसीम होती है, इसी तरह से डैश से और डैश से मुकम्मल तकसीम होती है। अब कौन कौन से नंबर्स है जिससे तकसीम हो सकती है वो देखना है हमें। 888 is divisible by 8 and also it is exactly divisible by which number? So here are the numbers only 2, 3 and 4 and 2, 3, 4, 6 and 2, 3. Option number 4 is 2, 3, 4. So here you will see that the correct we are supposed to mark out the correct option here. So यहाँ पर हमें क्या देखना है, the given number is even, so it is divisible by 2. ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके इकाई के मकाम पर 8 है, यानी कि ये इवन नंबर है ना, तो इट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है। सो ऑल द 3 डिजिट एंड द गिवन नंबर आर सेम। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों भी डिजिट सेम है ना, 888 है। सो आप देखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, सो all 3 digit in the given number are same, so it is divisible by 3. Also by the test of 4 and 6, it is divisible by 4 and 6. So it is divisible by 4 and 6। यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों के 888 इस अदद पर 2, 3, 4 और 6 की तकसीम पजीरी की कसौटियाँ जो है तो यहाँ पर खरी उतर रही है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 जो है तो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से तो हम यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4 ये ऑप्शन में जो है तो ऑप्शन नंबर 3 ये हम इसे यहाँ पर डार्क सर्कल करेंगे। ठीक है, इस तरह से तो ये हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो इसमें देखेंगे हम क्या, ज़ैल का बयान मुकम्मल करने के लिए मुनासिब मुतबादिल मुंतखब कीजिए। 8 से तकसीम पजीर आदाद तमाम। Choose the correct option to complete the following statement. All multiples of 8 are also the multiples of 2 and 6, multiples of 2 and 4, multiples of 10 and 5, multiples of 2, 4 and 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि 8 से तकसीम पजीर तमाम आदाद 2 और 6 से तकसीम पजीर हैं।
या हम देख सकते हैं यहाँ पर कि 2 और 4 से तकसीम पजीर हैं, या 5 और 10 से तकसीम पजीर हैं, या 2, 4 और 6 से तकसीम पजीर है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर जो है तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों की, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि मल्टीपल्स ऑफ 8 मे और मे नॉट बी मल्टीपल्स ऑफ 5, 6 एंड 10। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 8 से तकसीम पजीर आदाद 5, 6, 10 से तकसीम पजीर होना लाजमी नहीं है ना। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2, 4 और 2 और 4 ये आदाद 8 के जुज़र भी हैं, इसलिए 8 से तकसीम पजीर आदाद 2 और 4 से तकसीम पजीर है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, सो 2 and 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 8, सो मल्टीपल्स ऑफ 8 मस्ट बी मल्टीपल्स ऑफ 2 and 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये है ना, ऑप्शन नंबर 2 जो है तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओके, सो वी आर सपोज टू मेक अ डार्क सर्कल ऑन ऑप्शन नंबर 2 लाइक दिस। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये जवाबात अखज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि तमाम जवाबात जो हमें मिल रहे हैं वो तकसीम पजीरी की कसौटियों पर ही मबनी है। ठीक है, तो ये बात आपके जहन में आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पर हमें सवाल दिया हुआ है कि ज़ैल के खाके का बगौर मुताला करके सही मुतबादिल पहचानना है। ठीक है, ऑब्जर्व द टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। So here is a table and we are supposed to observe this table. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। so यहाँ पर हमें देखना है ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है कि there are only composite numbers in the second and third column, second and third column there are only composite numbers। यहाँ पर हम देखेंगे 2 और 3 के सुतून में सिर्फ मुरक्कब आदाद हैं। ओके, देन क्या बोला है, पहले सुतून में एक अदद ऐसा है जो ना मुफरद है ना मुरक्कब है पहले सुतून में। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर बोल रहा है देयर इज़ अ सिंगल नंबर इन द फर्स्ट कॉलम विच इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, ना ही मुरक्कब है और ना ही मुफरद है। ठीक है, देन थर्ड ऑप्शन दिया है पहले सुतून में एक मुफरद नहीं है। नंबर 1 एंड द फर्स्ट कॉलम इज़ प्राइम। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले सुतून में एक भी मुफरद अदद नहीं है, एक भी है एक्चुअली वो। ठीक है, एक भी जो है तो मुफरद अदद नहीं है, यहाँ पर इस तरह से बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा लफ्ज़ अगर ना लिखे तो मानी बदल जाते हैं जुमले के। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले सुतून में एक भी जो है तो मुफरद अदद नहीं है। नंबर 1 इन द फर्स्ट कॉलम इज प्राइम, देन फोर्थ वन इज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाँचवें सुतून में कुल 6 मुफरद आदाद है। यहाँ पर दिया हुआ है कि पाँचवें सुतून में जो है तो कुल कितने मुफरद कुल पाँचवें सुतून में कुल 6 मुफरद आदाद हैं। इस तरह से कहा देयर आर 3 प्राइम नंबर्स इन फिफ्थ कॉलम। एक्चुअली यहाँ पर 3 होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सवाल दिया है देयर आर 3 प्राइम नंबर्स इन फिफ्थ कॉलम। ठीक है, यहाँ पर 3 होना चाहिए। पाँचवें सुतून में जो है तो यहाँ पर इस सुतून में हम देख रहे हैं यहाँ पर कितने दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर जो है तो
3 प्राइम नंबर्स है इस तरह से। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, 4 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है उसका हमें यहाँ पर एनालाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 जो मुतबादिल है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एज 2 and 3 आर द प्राइम नंबर्स। अगर हम देखें यहाँ पर कि मुतबादिल 1 में क्या दिया है कि 2 और 3 के सुतून में 2 और 3 मुफरद आदाद है, इसलिए ये बयान गलत है। यानी 2 3 के सुतून में सिर्फ एक मुरक्कब आदाद बता रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है तो एक से ज़्यादा मुरक्कब आदाद हैं, यानी कि ये जो है तो ऑप्शन यहाँ पर गलत है, इसका मतलब ये है। ठीक है, फिर इसके बाद में देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 इज़ इनकरेक्ट बिकॉज 7 13 19 आर प्राइम नंबर्स। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ जो स्टेटमेंट दिया है कि क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में कि पहले सुतून में एक भी जो है तो मुफरद अदद नहीं है ना, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7 13 और 19 ये मुफरद आदाद हैं। ठीक है, ये मुफरद आदाद हैं, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 3 भी है जो है तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑप्शन यहाँ पर हम देखें तो 1 3 और 4 नामुनासिब है। ठीक है, 1 3 और 4 ये जो है तो नामुनासिब है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर 2 जो है तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि स्टेटमेंट फॉर ऑल प्राइम नंबर्स। ओके, सो statement 2 is a correct statement here. So you will see that option number 2 is a correct answer. Okay, so mark the black on ऑप्शन नंबर 2। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है इस एग्जाम्पल में कि झैल के खाके का बगौर मुताला करके मुनासिब सही बयान मुंतखब कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है ऑब्जर्व द टेबल एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं पहले क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया है कि पहले सुतून में आने वाले तमाम आदाद मुफरद आदाद है ना। ऑल द नंबर्स इन द करेक्ट ऑन इन कॉलम 1 आर प्राइम। ठीक है, ये पहला दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया दूसरे और तीसरे सुतून में आने वाले तमाम आदाद मुरक्कब आदाद हैं। ऑल द नंबर्स इन कॉलम 2 3 and 4 आर कंपोजिट। ओके, फिर उसके बाद जो दिया है वो दिया है कि पाँचवें सुतून में आने वाले तमाम आदाद मुफरद आदाद हैं। ऑल द नंबर्स इन कॉलम 5 आर प्राइम। ठीक है, उसके बाद दिया है ऑप्शन नंबर 4। ये ऑप्शन नंबर 4 है, इसमें दिया हुआ है क्या दिया है इसमें दिया है कि दिए गए खाके की तरतीब के मुताबिक सुतून के लिहाज से मुफरद और मुरक्कब आदाद की दर्जाबंदी की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है कि तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ऑल द नंबर्स इन द फर्स्ट कॉलम आर नॉट प्राइम नंबर एज फॉर एग्जाम्पल 1 and 25। ठीक है, जो ये पहला यहाँ पर हम देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट भी गलत है इसका। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो दूसरा है उसके बारे में दूसरे और तीसरे सुतून में बिलतरतीब 2 और 3 मुरक्कब आदाद नहीं हैं, जबकि यहाँ पर क्या किया है इसने यहाँ पर बताया है कि दूसरे तीसरे और चौथे सुतून में आने वाले तमाम आदाद मुरक्कब है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरे और तीसरे सुतून में बिलतरतीब 2 और 3 मुरक्कब अदद नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि स्टेट इन द सेकंड एंड थर्ड कॉलम
2 and 3 आर नॉट कंपोजिट नंबर्स। ओके, इसी तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर चौथे और छठे सुतून में जो है तो सबसे ज़्यादा में सब आदाद जो है तो मुरक्कब आदाद हैं, लेकिन बकिया सुतून में मुरक्कब और मुफरद दोनों आदाद शामिल है। लिहाजा यहाँ पर चौथा बयान और पाँचवें सुतून में लिहाजा यहाँ पर जो चौथा बयान है वो गलत है। ठीक है, यानी ये वाला जो बयान है वो भी यहाँ पर गलत है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये सारे बयानात के बारे में देख लिया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पाँचवें सुतून में सब जो है तो आदाद मुफरद आदाद हैं। ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देयर आर ऑल कंपोजिट नंबर इन कॉलम 4 एंड 6 एंड ऑल प्राइम नंबर्स इन 5th कॉलम। ओके, तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यानी पाँचवें सुतून में आने वाले तमाम आदाद जो है तो मुफरद आदाद है। ऑल द नंबर्स इन कॉलम 5 आर प्राइम नंबर्स। ओके, इस तरह से so you will see that the option number 1, 2 and 3 and 4 are here, so we are supposed to mark black circle on option number 3 here like this। तो इस तरह से ये हमारा जवाब यहाँ पर मुकम्मल हुआ है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर से इन तमाम जो मशकियाँ यहाँ पर हमने सवालात हल किए हैं, जो एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर हल किया है, वो आप ज़रूर से जो है तो अपने तौर पर इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। ठीक है, और सेशन के बाद आपको जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इस तरह के सवालात दिए हुए हैं, वो तमाम सवालात आपको अपने तौर पर हल करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को भी आपको भरना है। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो डिसेबिलिटी टेस्ट हमने आपको बताया है वो आपने बराबर से समझा होगा। आपको प्रैक्टिस करना है बार बार जो है तो जो भी यहाँ पर टेस्ट है, जैसे हम डिसेबिलिटी बाय 2 देखते हैं तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, कुछ नंबर्स लेना है, उसको चेक करना है ना। एक तरह से खेल सकते हैं आप, यानी 1 to 11 तक के नंबर्स की हमने यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी टेस्ट बताई है। तो ऐसे यहाँ तमाम नंबर्स को लेकर आप बार बार जो है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप इसमें अच्छे स्ट्रॉन्ग बनेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।